अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? और सुनाएं, क्या चल रहा है रोज़ो शब में, ज़िंदगी के मामूलात क्या चल रहे हैं आजकल। आपका भाई, आपका दोस्त, मेज़बान आरजे रिजवान रिजवान आपके साथ हाजिर हिम्मत है एक अदद नई वीडियो के साथ। इन्फो वर्ल्ड 4, तो इन्फो वर्ल्ड 4 इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, सब कुछ एक ही जगह में। तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मज़े में हैं? खुश हैं? ठीक है, तो चलें जी, अल्लाह ताला खैर ही रखे आपकी तरफ। तो आज की जो वीडियो है बड़ी ही इंफॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो है उनके लिए जो कि प्लान कर रहे हैं विज़िट करने का। ठीक है, कहीं भी अपने कंट्री से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ओमान से कहीं भी घूमने फिरने का अगर ज़्यादा पैसे आ गए हैं तो वो सोचें किधर लगाएं। तो ज़्यादातर लोग कहते हैं क्यों ना भाई हम कोई अल्लाह की दुनिया देखी जाए, नए मुल्क में जाया जाए। तो ऐसा है, तो मुझे टिकटॉक, मेरे फेसबुक पेज और स्पेशली यूट्यूब पे मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ। तो इस पर बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आ रहे थे और मेरे बहुत से जो व्यूवर्स हैं वो मुझे पूछ रहे हैं कि आपने चले एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, विजिट जो अच्छी जगह भी सब मिल रहा है, लेकिन आप आजकल जो हॉट टॉपिक है हर जगह, स्पेशली पाकिस्तान में और जो मतलब इधर भी गल्फ़ में भी, जो आजकल का हॉट टॉपिक है, आजकल हर बंदा कोशिश कर रहा है वीज़े अप्लाई करने की, यूरोप के, यूएसए के, कनाडा के, अमेरिका के। और इसमें बहुत से लोग अपना पैसा ज़ाया भी कर रहे हैं और शायद वही लोग होंगे जिनके साथ स्कैम हुआ होगा या जिनकी अमाउंट लग गई। और वो अभी मुझे बोलते हैं कि सबसे पहले तो आपका ट्रस्ट करने का शुक्रिया, आपने ट्रस्ट किया कि ये बंदा हमें गाइड करेगा, दिल से करेगा और अच्छा करेगा। ठीक है, तो ये ट्रस्ट है जिसने आपने मुझे जो मैसेजेस में अपना प्यार मोहब्बत शो की और बोला, उसने मुझे मजबूर किया है इस चीज़ पे भी मैं एक वीडियो बनाऊं। और इंशाल्लाह अगर आपका फीडबैक आया तो मैं आपको दूसरी कंट्रीज़ के बारे में भी ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली क्योंकि टॉपिक ऐसा है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये आगाही होनी चाहिए। आजकल हर लोग ज़मीनें बेच रहे हैं, अपने घर बार, अपना जेवरात बेच रहे हैं ताकि अच्छी फ्यूचर के लिए हम चले जाएं किसी बाहर के मुल्क, यूरोप में, और जहां हम अच्छे पैसे कमा सकें। सही है जी, ख्वाब देखना चाहिए, कोशिश भी करते रहना चाहिए, लेकिन जिसमें रिस्क ज़्यादा हो वो नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप तो अपना जो है बैक स्पोर्ट पे कुछ रखें। ठीक है, उसके बाद स्टेप लें कि अगर फेल होते हैं तो आपके पास कुछ हो, प्लान टू हो। ये नहीं है कि आप उधर ही सब कुछ लुटा बैठे और बाद में फिर टेंशनें, परेशानियां, बीमारियां लेके बैठे हैं, घर वालों के लिए दर्द सर भर के बैठ गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जी। जो मुझसे पूछा गया सबसे ज़्यादा जी, वो बोल रहे हैं कि वीज़ों के हवाले से आप बताएं हम कैसे मूव हो सकते हैं। मूव होने के लिए तो बड़ा वो लंबा चौड़ा तरीका है। जब आप जाते हैं कहीं 7-8 साल तो आपको चाहिए, इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे, लायर करेंगे, और उसके बाद जो है 6-7 साल का मिनिमम अरसा चाहिए आपको किसी भी दूसरी यूरोपियन कंट्री का पासपोर्ट लेने के लिए। तो ये याद रखें सबसे पहले, अगर आप याद रखें कि अगर आप रेडी हैं 6-7 साल बिना फैमिली के, बिना होम कंट्री के रहने के, फिर आप स्टेप लीजिए। ठीक है, तो दूसरा, आजकल ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, वो जी विज़िट वीज़े अप्लाई करते हैं, विज़िट वीज़े अप्लाई करके उधर जाके लायर कर लेते हैं या फिर उधर सेटलमेंट के जॉब ऑफर लेटर तलाश करते हैं, तो सेट होने की ट्राई करते हैं। उसके लिए अभी आजकल आपको पता है बड़ा स्कैम चल रहा है, ये जो ट्रैवल एजेंसियां हैं, एजेंट हजरात, और लाखों रुपया लोगों का ले रहे हैं। लोग भी बेचारे अपने मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए बिना सोचे समझे, किसी से मशवरा लिए, बस अपनी ज़मीनें बेची, अपना जायदादें, हर चीज़, इवन के कुछ लोग घर भी बेच के किराए में आ जाते हैं ताकि हम चले जाएंगे एक बार तो फिर सब सेट हो जाएगा। और होता क्या है कि उनका पैसा डूब जाता है, क्योंकि डन बेस तो दुनिया में किसी भी मुल्क में नहीं है। ठीक है, कोई आपको कहता है जी मैं आपको डन बेस वीज़ा देता हूँ, वो आपसे सरासर झूठ बोल रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये है झूठ है, इसलिए मैं इसको दुनिया का बड़ा झूठ बोलूँगा। डन बेस कुछ नहीं है दुनिया में।
ठीक है। हर कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई करने का तरीका है जो कि ऑनलाइन है, वेबसाइट है, पेमेंट्स है, और उधर से ही जवाब आना है आपको, ठीक है। एम्बेसी से ही आंसर आना है। एम्बेसी वीज़ा ऑफिसर होता है, वो आपसे क्वेश्चन करता है, इंटरव्यू करता है। कुछ में ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, न्यूजीलैंड है या ऑस्ट्रेलिया, ये जो ऑनलाइन वीज़े देते हैं, तो उधर तो कनाडा है, तो ये इसमें तो आपको वीज़ा ऑफिसर की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और जवाब आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, इतना मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान सा काम है, ठीक है। जो कि आपका काम 20,000 30,000 का है, वो आप करते हैं 25 लाख में, 20 लाख में। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ। विजिट वीज़ा जो कि पाकिस्तान में 30 लाख 35 लाख का लोग ले रहे, हालांकि उसमें एजेंट का कुछ कमाल नहीं है और किसी का कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर किसी को स्पॉन्सरशिप हो, ये वो तो पर्सनली आपको रिलेशनशिप में मिलेगी, एजेंट नहीं देते। तो वो क्या होता है कि उसमें वो एक ये जुआ ही आप समझ ले, जुआ पता है ना किसे कहते हैं, जुआ। ये जुआ ही खेला जाता है, ठीक है। एक कुछ जुआ होता है, वो आप खेलते हैं लोग पैसा का, ठीक है, बेट लगाते हैं, उसमें वो विन कर गए, लूज़ कर गए। लेकिन ये जो वीज़े वाला काम है, ये भी एजेंट्स के लिए ऐसा ही है, ठीक है। वो पैसा ले लेते हैं, ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। अगर किसी का बाय चांस बाय लक अच्छा प्रोफाइल है, अच्छी उसकी स्टेटमेंट है, अच्छी उसके रिक्वायरमेंट पूरी हैं एज़ पर जो कि कंट्री की रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो वीज़ा दे देते हैं। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि ये एजेंट की वजह से मिला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं एजेंट्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको कुछ आता नहीं है, तो वो लाजमी जाए एजेंट्स के पास, बिल्कुल जाए ज़रूर। लेकिन एजेंट्स हजरात को भी चाहिए रीज़नेबल अमाउंट चार्ज करें इनसे। इतनी नहीं ले लें कि बेचारा बाद में काम नहीं हो जाए तो उसके बाद उसकी सारी ज़िंदगी फिर बस पछतावे में गुजर जाए, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे USA अमेरिका का विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, ठीक है जी। इसको बोलते हैं B1 B2। B1 होता है जो जी बिज़नेस वीज़ा, इसको कैटेगरी को बोलते हैं। B2 है टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है। तो B1 B2 इसको टूरिस्ट वीज़े को ये नाम दिया गया। B1 जो कि वैसे कंसिडर किया जाता है बिज़नेस वीज़ा के लिए, और B2 टूरिज़म के लिए। तो उसका बहुत ही आसान ईजी तरीका है। आप यही समझ लें, आप ये एक जुआ खेल रहे हैं, ठीक है। जीत के ना जीत के तो वो थोड़ी सी अमाउंट आपकी जाएगी, बस वही, इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं जाएगी। और अगर जीत गए तो माशाल्लाह आपके वारे ने आ रहे हैं, आपके फ्यूचर को चार चांद लग जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उनको ये 5 साल का वीज़ा इशू किया जाता है, USA का टूरिस्ट वीज़ा, और इंडिया को 10 साल, ठीक है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। अभी आपको मैं वेबसाइट का लिंक जो है वो एक नीचे दे दूंगा, जिधर आपने जाना है पहले, ठीक है। इसका प्रोसेस समझ लें। DS-160 फॉर्म एक होता है, वो आपने फिल करना है, उसके बाद पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपने एक दूसरी वेबसाइट है, उधर जाना है, US ट्रैवल डॉग्स के नाम से। उधर जाके आपने अपॉइंटमेंट लेनी है और एम्बेसी में चले जाना है, बस। वो आपका DS-60 जो 160 फॉर्म है, उसमें आपने जो कुछ लिखा होगा वो सब उनके पास ऑनलाइन सिस्टम में जाएगा। वो आपको बुलाएंगे अपॉइंटमेंट के ज़रिए, आपका वीज़ा वो होगा, इंटरव्यू 3 मिनट 4 मिनट 2 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम, इसके अलावा कुछ नहीं है। और उसमें भी वो वही पूछेंगे, आपने देखेगा फॉर्म में आपने क्या लिखा है और जो आप बोल रहे हैं वो करेक्ट है, और दूसरा कॉन्फिडेंस लेवल, बस वो यही देखेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं देखेंगे। अब ये आपने जो है कि जो D-160 फॉर्म जो है फिल कैसे करना है, उसका भी बड़ा ही आसान तरीका है। मैं ये जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये लिंक में आपने पहले लिंक में जाना है, US डिपार्टमेंट स्टेट की वेबसाइट पे जाना है, उधर D-160 फॉर्म फिल करना है, और पेमेंट है $175 है, $175 जो कि वो ऑनलाइन आप पे करेंगे। उसके बाद आप दूसरी वेबसाइट पे जाएंगे, USTravelDocs.com, इधर जाके आप अपॉइंटमेंट लेंगे। जो भी आपकी कंट्री में अवेलेबल डेट है वो आपको शो हो जाएगी, फिक्स करें और जनाब उस दिन चले जाएं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। अब D-160 फॉर्म है, वो लोग बोल रहे हो, सोच रहे होंगे कि यार इन्होंने बता तो दिया D-160 फॉर्म, लेकिन इसमें करना क्या है। जब ये फॉर्म आप खोलेंगे आपके सामने सारा आ जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं है। आपका नाम, सरनेम, पासपोर्ट के मुताबिक डिटेल्स डालनी है,
अपना जिधर आप काम करते हैं उसका एड्रेस डालना है, अपना घर का एड्रेस डालना है। हाँ, इसमें आपने कुछ भी गलत नहीं डालना, जो जेन्युइन है वही डालें, ठीक है। और उसके बाद आपका वो ट्रैवल प्लान है वो पूछा जाएगा। आप बताइए 1 जनवरी को आप आ रहे हैं न्यूयॉर्क में, आपका 1 वीक का टूर है और किधर किधर जाएंगे गूगल करें। अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं न्यूयॉर्क में कौन सी प्लेसेस देखने वाली हैं, गूगल में जाएं, वो देखें। वाशिंगटन जा रहे हैं, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं सजेस्ट करूँगा आप 10 दिन से ज़्यादा का प्लान नहीं बनाएं, 10 दिन से ज़्यादा का प्लान नहीं बनाएं, इतना काफ़ी है। 7 दिन या 10 दिन अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। अगर आप जाते आते रहते हैं तो फिर आपको ये वीडियो की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन सी जगहों पे जाना है। 1 वीक वो प्लान वो उसमें लिख दें जी, मैं 1 जनवरी को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में आऊँगा। उसके बाद होटल जिसमें आप जाएंगे रहेंगे उसका एड्रेस लिख दें, उनको बताएं ये होटल में रहूँगा। होटल में रहने के बाद मेरा फर्स्ट डे है, मैं ये जो भी उधर की न्यूयॉर्क की जो फेमस स्पॉट्स हैं वो आप गूगल में सर्च करें, 5-6 लिख दें तो वो बता दें ये जो मैं करना है और ये दिन को मेरी वापसी है, बस उसमें लिखेंगे DC 160 में। लेकिन जब आप वीज़ा ऑफिसर के पास भी जाएंगे तो वो यही पूछेगा आपसे, ज़्यादातर वो यही पूछते हैं कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो वो एज़ पर आपका फॉर्म डिटेल्स होना चाहिए। और उसके अलावा कुछ इसमें वो रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कुछ वो नहीं है, ये लक है भाई, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। जो बिजनेसमैन हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनको तो टेंशन नहीं है, उनके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स होते हैं तो वो उनको तो मिल जाता है इजी, स्पोर्ट्समैन जो भी है। लेकिन जो आम एक आदमी है, आम मेरे आप जैसा आदमी, आम जो दुनिया में घर के अलावा कहीं नहीं गया, अपने मुल्क के अलावा कहीं नहीं गया, ये उसको ये ट्राई करना है तो एक बार ज़रूर लक आजमाएं, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जिधर आप रिस्क लेते हैं, प्राइस बॉन्ड लेते हैं, लग गया ना लग गया लॉस, जिधर आप वो टिकट्स होती है, गेम्स खेलते हैं, ये जो तो बेट लगाते हैं, तो ये भी एक बेट आप समझ के लगाए एक बार ज़िंदगी में, ठीक है। तो उसमें बाकी ये है कि लगाने से पहले हाँ डॉक्यूमेंट्स अच्छे होने चाहिए। वो यही है कि आप जैसे अपना US में तो कुछ भी नहीं वो चाहिए उनको, सिर्फ वो तो एक DS 160 फॉर्म है, उसमें ही आपका सारा लग जाता है डाटा, वो ये ठीक है। तो उसी बेस पे होगा, इसमें आपको ना तो ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, ना होटल बुकिंग चाहिए, ना टिकट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए भाई। फिर क्या किस चीज़ का वेट कर रहे हो, सिर्फ $175 बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। और बाकी ये है कि अपना प्रोफाइल अच्छा बनाए। अच्छा बनाने का मतलब ये है कि बैंक स्टेटमेंट रखें। बैंक स्टेटमेंट इतनी होनी चाहिए कि उनको लगे कि ये बंदा इतने पैसे हैं इसके पास जो कि टूर करके आ जाएगा वापस, ठीक है। तो ये चीज़ है, जाए और वापस आ जाए, और जाए और उधर लिंक्स बनाएं। शायद आपको वीज़ा का मतलब ये है कि आप जाए उधर जाके जॉब मार्केट देखें, सर्च करें। अगर आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो अच्छा है, फिर आए विजिट वीज़े को वापस आए, फिर वर्क परमिट अप्लाई करके वर्क परमिट पे चले जाएं, वर्क वीज़ा पे, तो ये भी ऑप्शन है। लेकिन ये था आज का एक आसान सा वीज़ा एप्लीकेशन, US B1 B2 टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको बता दिया डिटेल्स में। वो D160 फॉर्म भरना है और अपॉइंटमेंट लेनी है बस, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं चाहिए, बाकी ये आपकी लक पे होगा सारा, आपके नसीब में। अगर जाना है तो होके रहेगा, नहीं है तो नहीं है। भले आपका वाइट पासपोर्ट है, हमने कहीं भी कुछ ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो कोई बात नहीं, घूमने का किसका दिल नहीं करता, हर इंसान का कर सकता है। तो कुछ लोग ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं, वो भी होनी चाहिए, प्लस पॉइंट है ट्रैवल हिस्ट्री का। लेकिन कुछ लोग आजकल ट्रैवल हिस्ट्री भी बिजनेस बन गया। ट्रैवल एजेंट कहते हैं जी पहले हमसे आप ट्रैवल प्लान्स लें, इंडोनेशिया का, मलेशिया का, हांगकांग का, उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करें। फिर भी नहीं लगा तो वो उधर आप रिस्क पे लगा रहे हैं इतने पैसे, तो उससे अच्छा आप $175 डायरेक्ट लगा दें, बिस्मिल्लाह करें, और अल्लाह ने चाहा आपके नसीब में, आपके लक में जाना है उधर, आपके हक में उधर जाना बेहतर है तो लग जाएगा, नहीं लगा तो इसमें भी बेहतरी है। वैसे अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई करिए। मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में आपको D160 फॉर्म का वो दे दूंगा लिंक। ऑनलाइन ही जाना है, आपने डाटा जो है डालना है, डिटेल्स डालनी है, नाम, पासपोर्ट डिटेल्स, वालिदैन, अपने बहन भाइयों का नाम, डिटेल्स, क्या करते हैं सब, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं डालना आपने, बस ये सिंपल है। सिंपल इसलिए है, इसमें आपको ट्रैवल इंश्योरेंस,
जो कि यूरोप के लिए ज़रूरी है। होटल बुकिंग भी वो लोग लेते हैं, ज़रूरी है। और आपको जो है टिकट भी आपको लेनी पड़ती है कंफर्म, वो ज़रूरी है। तो ये एक्स्ट्रा ख़र्चा इसमें नहीं है, तो आप ट्राई करिएगा ज़रूर। और दूसरा जो आपने अपॉइंटमेंट लेनी है उसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, चेक करिए। जहाँ समझ नहीं आए, जहाँ कुछ क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट हो, मुझे यूट्यूब पे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूँगा और आपको गाइड भी करूँगा। ठीक है, अब तक के लिए इतनी वीडियो, अगली फिर वीडियो में मिलेंगे। लेकिन किस कंट्री के किस जगह का वीज़ा का बात करेंगे वो डिपेंड करता है जो मुझसे ज़्यादा जिसके बारे में पूछा जाएगा। अब तक के लिए इतनी ही वीडियो, और ये जो मैंने सारी जो ज़रूरी बातें हैं मेरा ख्याल है मैंने कवर कर दी है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना मैंने बताया हो। अगर आप मुझसे फॉर्म फिल करवाना और अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चार्जेस थोड़े से इतना तो बनता है ना। अभी आप देखें, आप जिधर आप $175 दे रहे हैं, अगर मैं $10 ले लूँ, $5 ले लूँ, तो ये तो कुछ नहीं है ना, सही है। तो जिधर आप एजेंट को दे देंगे $5000, $10,000, वही आपका काम $5 में हो जाएगा। तो क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो मैं भी आपके लिए फिल करके आपको अपॉइंटमेंट लेके दे सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो मैं अपना टाइम कंज्यूम करूँगा, जो मैं अपना दिमाग लगाऊँगा, ठीक है, तो उसका भी कुछ पेमेंट तो बनती है ना। बताया कुछ पेमेंट के आजकल के ज़माने में इतना, आजकल के ज़माने में कहते हैं कोई थप्पड़ को जूता मारता तो वो भी फ्री में नहीं मारता। आज मतलब इस तरह का ज़माना आ गया, तो वो भलाइयों वाला, हिदमत खल्क वाला जज्बा वो ख़त्म हो गया है, ठीक है आजकल। लेकिन फिर भी जहाँ अच्छे लोग हैं, इसी वजह से ये दुनिया का अभी तक कायम और दायम निज़ाम चल रहा है। तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही। ये एक छोटा, क्योंकि सबसे इजी इसका वीज़ा था और मैंने आपको गाइड कर दिया। उसके बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कौन कौन अप्लाई करने जा रहा है और किस किस का वीज़ा लग गया है, ठीक है। इन्फोवर्ल्ड 4 से अपने भाई रिजवान को इजाज़त दीजिए। बोल बोल के गला भी ड्राई हो गया आपके लिए, बस आपके लिए, ये भी आपके लिए मेहनत की इतना 5, 10, 15 मिनट रेगुलर बोल के, ठीक है। तो अब कुछ ना कुछ तो आपके पल्ले पड़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पड़ा तो रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।